राधे राधे दोस्तों। रात का समय है, हवाएं तेज चल रही हैं और अंदर कमरे में रोशनी भी मंद है। सुहानी लेटी है, पसीने से तरबतर, दर्द से कराहती हुई। उसका माथा भीगा हुआ है, उसकी सांसें तेज हैं, पर आंखों में अजीब सा भरोसा भी है, जैसे वो दर्द के बीच एक उम्मीद पकड़े बैठी है। बाहर दलान में खड़े उसके ससुर बोले जा रहे हैं, बस भगवान करे इस बार बेटा ही हो। 2 बेटियां हो चुकी हैं, अब और नहीं। सास का चेहरा चिंता से भरा है, पर चिंता सुहानी के लिए नहीं। परिवार की इज्जत, रिश्तेदारों की बातें, गांव की सोच, सब उसके चेहरे पर साफ लिखा है। सुहानी ये सब सुन रही है, पर चुप है, क्योंकि ये रात उसके लिए सिर्फ डर की नहीं, एक नई जिंदगी की उम्मीद की रात भी है। गांव की दाई मौजूद हैं। सुहानी की ननद एक कटोरी पानी पकड़े हैं, बार बार उसके माथे पर लगाते हुए कहती हैं, भाभी हिम्मत रखना, बस थोड़ा और। सुहानी धीमी आवाज में कहती है, मैं ठीक हूँ, मेरी बच्ची ठीक हो ना। नंद चौंक जाती हैं, अगर बच्ची हुई तो भाभी? सुहानी मुस्कुरा देती है, दर्द के बीच भी। बेटा हो या बेटी, मेरी तो जान है दोनों में। दाई आवाज लगाती हैं, जोर लगाओ सुहानी, ये वक्त बहुत नाजुक है। बाहर का माहौल और भारी हो चुका है। ससुर मन ही मन कहते हैं, अगर फिर बेटी हुई तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूंगा। पति एकदम चुप है, उसके चेहरे पर समाज, दहशत और पत्नी के प्रति का प्यार, दोनों की लड़ाई साफ दिखती है। वो अंदर जाने की कोशिश करता है, पर माँ उसे रोक लेती है। अभी नहीं, पहले सुन ले कि क्या हुआ है। एक अंतिम चीख, एक अंतिम जोर, और फिर कमरे में एक हल्की सी रोने की आवाज़ गूंजती है। वो आवाज़ इतनी नाजुक, इतनी प्यारी कि जैसे किसी ने रात के अंधेरे में दिया जला दिया हो। दाई बाहर आती हैं और सभी के चेहरे उसकी ओर उठ जाते हैं। बधाई हो। सभी सांस रोक लेते हैं। बेटी हुई है। का चेहरा गिर जाता है। सास निराशा से सिर पकड़ लेती हैं और पति एक पल के लिए जम जाता है, पर अंदर कमरे में सुहानी अपनी नवजात बेटी को छाती से लगाए हल्के हल्के मुस्कुरा रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर वो खुशी के हैं। मेरी चांद, मेरी परी, तू आ गई ना। नंद अंदर आती हैं और ये दृश्य देखकर पिघल जाती हैं। भाभी, ये तो बहुत सुंदर है। सुहानी हल्के से कहती हैं, सुंदरियां ही दुनिया बदल देती हैं ना। मेरी बेटी भी एक दिन ज़रूर बदलेगी। लेकिन उसने मन ही मन पता था कि अब क्या होने वाला है। तभी बाहर सास ताना मारती हैं, अब तो घर बर्बाद हो गया, 3-3 लड़कियां, कौन करेगा इनका बोझ। पति अंदर आता है, एक पल के लिए बच्ची को देखता है, उसका चेहरा नरम पड़ जाता है। इतनी छोटी, इतनी मासूम। सुहानी धीरे से कहती है, ये मेरा गर्व है, बोझ नहीं। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। घर में ताने, रिश्तेदारों की बातें, समाज का तिरस्कार, हर दिन सुहानी से उसका हक छीनने की कोशिश करता है, पर हर बार सुहानी अपनी बेटी को देखती है और हिम्मत ले आती है। एक दिन ससुर गुस्से में कहते हैं, बेटी का जन्म कुछ नहीं बदल सकता। सुहानी पहली बार मजबूत होकर जवाब देती है, नहीं बाबा, बेटी का जन्म सब बदल सकता है, आपकी सोच से लेकर इस घर का भविष्य तक। धीरे धीरे कहानी बेटी से बड़े होने की ओर बढ़ती है। बेटी आर्या अपने छोटे छोटे कदमों से घर में रोशनी भर देती है। उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की चमक, उसकी छोटी छोटी बातें सब घर का वातावरण बदलना शुरू कर देती हैं। ससुर जो पहले उसे बोझ कहते थे, एक दिन उसे गोद में लेकर कहते हैं, ये तो सच में लक्ष्मी है हमारे घर की। की नज़रों में बेटी का जन्म शायद कमज़ोरी कहा जाता है, पर सुहानी ये साबित करती है, बेटी बोझ नहीं, ताकत होती है। बेटी रुकावट नहीं, रोशनी होती है। बेटी कमी नहीं, किस्मत होती है। और सच में बेटियां होती ही इतनी सुंदर और मासूम हैं कि कोई उनसे ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकता। कैसे एक माँ समाज से लड़कर अपनी बेटी को पढ़ाती है, आगे बढ़ाती है, और वही बेटी एक बड़ी ऑफिसर बनती है और पूरे गांव और घर का नाम रोशन कर देती है, और उसे एक ऐसी जगह खड़ा करती है जहां पूरा गांव कहता है, सच में बेटी का जन्म ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। बेटी और बेटा दोनों एक ही होते हैं, बस फर्क सिर्फ सोच का होता है। अंत में सुहानी अपनी बड़ी हो चुकी बेटी
की ओर देखकर कहती है, सिर्फ तूने मेरी नहीं इस घर की किस्मत बदल दी बेटी। तू जन्म ही नहीं वरदान है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कल फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। धन्यवाद।